अच्छा वलीद भाई, हैकर का नाम सुन के तो लोग जो है ना घबरा जाते हैं। तो उनको हम्म। लगता है कि पता नहीं क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हैकर असल में करता क्या है, इनका काम क्या होता है। व्हाट इज हैकर? तो जो हैकर होता है ना, अगर हम हैकर की बात करें, लोगों ने जरा मिथ बनाई है, इसके डिफरेंट काइंड्स को एक्सप्लेन करेंगे, ये वाले हैकर वो वाले हैकर। जो बेसिकली हैकर होता है वो टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है। ओके। अगर आप बात करें 90s के अंदर, जब ये वर्ड हैक का निकला था मार्केट में, जो हैकर्स होते थे वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ऐसे बंदे जिनको थोड़ी सी टेक्निकली चीजों के बारे में ज्यादा पता होता था। और हैक का जो मतलब है, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब वगैरह के ऊपर, तो आपके पास आएगा 10 लाइफ हैक्स, दिस हैक वो हैक। तो हैक का मतलब ही होता है कि कुछ आप यूनिकली करते हैं। जब ये वर्ड कह लें कि मार्केट में आया था, तो अब हमने जरा हैकिंग को कह दिया हुआ है कि हम सिस्टम हैक करते हैं, लेकिन जो हैकर होता है वो एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, एक स्किलफुल पर्सन होता है जो कुछ भी कर सकता है। अगर आप बात करें, अगर उसके पास स्किल है एंड्रॉइड हैकिंग की, तो एंड्रॉइड हैकिंग में एक्सपर्ट होगा। अगर वो वेब हैकिंग की स्किल रखता है, उसको वेब के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वेब हैकिंग के अंदर एक्सपर्ट होगा। इस तरह से बहुत ज्यादा इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो हैकर एक स्किलफुल पर्सन होता है जिसको चीजों के बारे में पता होता है, नेटवर्किंग के बारे में पता होता है उसको, डिफरेंट और टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होता है, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में उसे पता होता है। तो हैकर वही है जिसको टेक्निकली जो स्किलफुल बंदा हो। आई सी। अच्छा। अच्छा अभी मुझे अपने आप के बारे में जरा बताएं कि आपका कितने अरसे से आप कर रहे हैं और आपने सीखा कैसे। सबसे मेन चीज है आपने कैसे सीखा। और जी जी। थोड़ा सा उस पे जरा जो है ओवरव्यू दे हमें। अच्छा, बेसिकली 2012-13 के अंदर मेरी पहली जॉब थी, जो थी एज आईटी सपोर्ट इंजीनियर। मतलब जो ऑफिस के अंदर आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, आपके पास आईटी का होता है हर ऑफिस के अंदर। तो हम्म। आपको कोई इशू वगैरह आ रहा होता है नेटवर्क का, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, तो वो रिजॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली। 2012-13 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था फ्रॉम एन आईएसपी। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिस तरह पीटीसीएल वगैरह आपके पास होते हैं ना, जो नेट लगा के देके जाते हैं। हाँ। उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर डिफरेंट कंपनीज के साथ काम किया। उसके बाद फिर जो है वो कुछ ब्रांड्स के बारे में मैं आपको नाम ले लेता हूँ, शायद आप हमको पता हो। दावत इस्लामी का नाम आप लोगों ने कभी सुना हो। उसके साथ मैंने काम किया हुआ है। आपने मास्टर कार्ड कभी यूज किया है? जी यूज बल्कि किया। हर बंदे के पास ही होता है। तो एग्जैक्टली। मास्टर कार्ड बेसिकली एक उनको सर्विस प्रोवाइड की थी लाहौर के अंदर। डेटा सेंटर है पीटीसीएल का। तो अच्छा। 2017-18 के अंदर मैंने इनको सर्विसेज प्रोवाइड की थी साइबर सिक्योरिटी की। वहां से मैंने साइबर अपना स्टार्ट किया था। 2017 तक मैंने आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड की, लेकिन लर्निंग मेरी जो है वह साइबर सिक्योरिटी पर्सन शौक था। अच्छा लगता था, डोमेन अच्छी लगती थी, और उस टाइम इतना ट्रेंड भी नहीं था। तो हम्म। मैंने लर्निंग स्टार्ट की। लर्निंग मैंने कहीं से कोर्स वगैरह नहीं किया, कहीं से कुछ नहीं सीखा। अच्छा। बस थोड़ा थोड़ा करते गए, चीजें सीखते गए। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो लाइक फायरवॉल पे काम किया, नेटवर्क सिक्योरिटी पे काम किया, हार्डवेयर सिक्योरिटी पे काम किया। आहिस्ता 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 लर्निंग चलती रही। फिर एक साइबर की जॉब मिल गई 2017 के अंदर मुझे पहली। 17 से लेके अब तक मैं साइबर के ऊपर और आईटी सपोर्ट ओवरऑल सब पे काम कर रहा हूँ। अभी वक्ती तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, एक यूएस की कंपनी है, उसके साथ भी काम कर रहा हूँ। और अच्छा। गवर्नमेंट का एक इदारा है नेफ्टेक के नाम से, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। शायद अच्छा। आप लोगों ने कभी नाम सुना हो। तो फैसलाबाद के अंदर साइबर सिक्योरिटी में पढ़ा भी रहा हूँ काफी टाइम से, 2022 से। अच्छा। और बहुत ज्यादा कंपनीज को हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये मेरा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा और भी बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है। बट आई थिंक इट्स इनफ। माशाल्लाह। अच्छा तो मतलब आपने कोई स्पेसिफिकली इसके रिलेटेड कोई जो है एकेडमी नहीं ज्वाइन की, आपने कोई जी कोर्स नहीं बिल्कुल। ज्वाइन किया, आपने सारी सेल्फ लर्निंग की है? हाँ, साइबर सिक्योरिटी की शायद ही कोई ऐसी सर्टिफिकेशन हो जो मैंने ना की हो। अच्छा। लाइक साइबर की कोई भी सर्टिफिकेशन मुझे नजर आती है। अच्छा। मेरा जरा थोड़ा निज़ाम इस तरह कि मैं सर्टिफिकेशंस कर लेता हूँ, सही क्योंकि सही। तैयारी वगैरह करने में इतना कोई हर्डल नहीं आते। हम्म। और मेरे सिनेरियो के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज पे करती हैं कि आप ये सर्टिफिकेशन कर लें, हमने नाम देना होता है, कंपनीज करवा देती हैं। क्योंकि हम कंपनीज को कुछ अच्छी सर्विसेज देते हैं, तो कंपनीज हम्म। राजी होती हैं हमसे। ये तो है। वो करवा एग्जैक्ट। देते हैं। एग्जैक्ट। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि हैकर जो है वो लेट से एक बंदे ने सीख लिया, अभी फॉर एग्जांपल वो हैक भी कर लेता है, वो प्रोटेक्ट भी कर लेता है, वो सिक्योर भी कर लेता है। हम्म। तो उसके बाद उसको कमाने का उसका क्या सीन है? मतलब वो क्या जॉब करेगा या वो सेल्फ बॉस हो सकता है, या वो उसको कमाने का क्या सीन है? वो कैसे सीख जो है कमा पैसे अच्छा कैसे कमा देखिए, सकता है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने कमा सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमसे बच्चे बहुत बार ये क्वेश्चनिंग करते हैं। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आबिद भाई, वो ये है कि साइबर के अंदर ना डिफरेंट डोमेन्स हैं। ठीक है। अगर आप सॉक में जाना चाहते हैं, जो कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, ठीक है। अगर आपने, सॉक स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर,
SOC एनालिस्ट वो बंदे होते हैं, मतलब कोई बड़ी कंपनी होती है ना, तो उनके पास बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, तो एक्टिवली मॉनिटर कर रहे होते हैं एक्टिविटी को, नेटवर्क को, कि कोई हैकर अंदर तो नहीं आना चाह रहा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटी सी डोमेन को सिलेक्ट करता हूँ, साइबर की टोटल 8 बड़ी डोमेन है। अगर आप SOC में जाना चाह रहे हो पाकिस्तान के अंदर, मेरे पास अभी इस टाइम तकरीबन 10 से 15 बंदे मुझे चाहिए, जो मुझे SOC के मिल नहीं रहे। ओके। मतलब मुझे खुद को बंदे चाहिए, और मैं सैलरी उनको 110 से, जितना उनका एक्सपीरियंस है उसके राउंड अबाउट दे रहा हूँ, 110 से हम स्टार्ट करना है। तो पाकिस्तान के अंदर आज से 2-3 साल पहले तो अगर हम बात करें तो साइबर का इतना स्कोप नहीं था। लेकिन अभी क्योंकि आपको पता है साइबर थ्रेट्स बढ़ गए, हमें हर कंपनी को साइबर एक्सपर्ट्स की जरूरत है, हर कंपनी बंदे ढूंढ रही है इस टाइम। तो पाकिस्तान के अंदर इसकी जो सैलरी, अगर आप एक्सपर्ट नहीं भी हो, अगर आपका पहला साल है, मतलब आप स्टार्टिंग पे अर्निंग करते हो, तो 80 से स्टार्ट हो जाती है। और ये अगर आप रिमोट करते हो, तो मेरे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 850 यूरो से, $850 कह लें, यूरो ज्यादा होते हैं थोड़े डॉलर से, 850 यूरो से स्टार्ट करके अभी तकरीबन $7,000 के राउंड अबाउट उनकी अर्निंग है। मतलब मेरे पास लाइव पढ़े हैं, कहते तो मैं मंथली? आपको मिलवा, मंथली अगर आप बात करें। गवर्नमेंट का जो निजाम होता है ना, वो आपको ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब पर ईयर आपका इतना होगा, लेकिन मंथली सैलरी अगर आपको मंथली देते हैं तो मंथली 7,000 से, एक मेरा स्टूडेंट है बल्कि वो सऊदीया के अंदर भी है, 12,000 रियाल के राउंड अबाउट उसकी सैलरी है, साथ में सारे कुछ कंपनी दे रही है। अच्छा, अगर हम $7,000 को देंगे तो ये को 20 लाख रुपए बनता है महीने का। हाँ जी, बिल बनता है। मतलब इतना और पोटेंशियल है इसके अंदर। हाँ जी, बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत कम है, अभी तो वो स्टार्टिंग फेज के अंदर है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा करेंगे। मैंने आपको अपनी इसलिए नहीं बताई, थोड़ी सी स्टूडेंट्स की बताई, कि स्टूडेंट्स भी इतना अर्न कर रहे हैं। और जितना आपके अंदर पोटेंशियल होगा, आप ज्यादा इसको एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि साइबर की दुनिया बहुत बड़ी है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि आपको कि मुझे सारा कुछ आता है। मैं अपनी बात करूं, मैंने काफी ज्यादा सर्टिफिकेशन की हुई है, लेकिन फिर भी कोई नई सर्टिफिकेशन आती है, मैं ढूंढता हूँ कि यार ये भी कर लूं, क्योंकि लर्निंग होती है आपकी, डेली बेस पे कुछ ना कुछ नया होता है, आपको सीखने को मिलता है, मजे की चीज है। अच्छा, कोई ऐसी स्टोरी सुनाए हमें जो कि आपको लगता है कि आप नहीं भूल सकते, कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई हो, किसी हैकर के साथ आपका पंगा हुआ हो, या किसी ऐसे बंदे को जो है, तो हमें कोई इस तरह की जी, स्टोरी बताएं। स्टोरेज तो बहुत ज्यादा है। हम्म। बहुत बार हम पे अटैक हुआ, हमने उसको जो है डिफेंड किया। हम्म। लेकिन एक स्टोरी जो थी वो मैं आपको मिलकर बताता हूँ। बहुत ज्यादा कंपनीज में ये सिनेरियो होता है। अच्छा। हमारी कंपनी थी, लाहौर के अंदर कंपनी है, काफी बड़ी है, मोर देन 4,000 यूजर्स उसके अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा। मतलब उस कंपनी के मोर देन 4,000 एम्प्लॉयज हैं। अच्छा, कंपनी बहुत सिक्योर थी, कंपनी ने कहा हमने बहुत काम किया हुआ, लेकिन साइबर का बंदा उस कंपनी ने नहीं रखा हुआ था उस टाइम तक जब उनके ऊपर अटैक हुआ है। अच्छा। होता क्या है, एक नॉर्मल पर्सन है एडमिन डिपार्टमेंट्स का, वो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है पायरेटेड साइट से। पायरेटेड साइट मतलब होते हैं ना, अक्सर पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, हम जी। कहते हैं कि यार इसको फ्री के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं, लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। तो हम्म। उसने क्या किया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसके कंप्यूटर के अंदर मालवेयर आ गया। मालवेयर क्या, कि डिफरेंट कैटेगरीज होती है, मतलब जिस तरह वायरस हो गया, ट्रोजन हो गया, ठीक है, और ट्रोजन आपके फोन के अंदर जो फोन जी। हैक हो जाता है, फोन के अंदर इंस्टॉल करते हैं। इस तरह से एक मालवेयर है, एक इस तरह का कोड है जो कि मलिशियस कोड जिसको आप कह सकते हैं, जो आपके सिस्टम को इनकरप्ट कर देता है, अच्छा। इनक्रिप्टेड कर देता है, सही। इंक्रिप्शन लगा देता है। उसको हम लोग कहते हैं रैंसमवेयर। तो उस बंदे ने क्या किया, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, रैंसमवेयर जो है वो उसके कंप्यूटर में आया, उसका कंप्यूटर लॉक हो गया, और वो रैंसमवेयर पूरी कंपनी के नेटवर्क पे फैल गया। कंपनी के ऑलमोस्ट 80+ सिस्टम्स, मतलब 80% से ज्यादा सिस्टम्स हैं वो कंप्रोमाइज हुए, उनके ऊपर लॉक लग गया, और टाइमर लगा हुआ था घंटे का। उनका जो आईटी डिपार्टमेंट था, इंक्लूडिंग अस, तो अच्छा। हमारे पास टाइम कम था, हम हर कंप्यूटर पे इतनी देर में काम नहीं कर सकते थे। तो अच्छा। बहुत ज्यादा कंप्यूटर से जो डाटा है वो वाइप आउट हो गया, बहुत सारे सिस्टम्स को हमने कवर अप किया, हमने उनका इशू रिजॉल्व किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स हमारे वाइप आउट हो गए। तो ये एक बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा वर्कलोड हम पे आया, और एक बहुत ही गंदा सिनेरियो भी था। हम्म। तो इसको तो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। उसके बाद कुछ पॉलिसीज हमारे एंड पे, क्योंकि उस टाइम में मेरे से ऊपर डायरेक्टर बैठे हुए थे, बहुत बार समझाया, उन्होंने नहीं बात सुनी। हाँ, उसके बाद उन्होंने हमारी बातें जरूर मानी कि सही। हम ये पॉलिसीज लगाते हैं। फिर उन्होंने एंटी मालवेयर भी लगाए, उन्होंने कंपनीज के अंदर कुछ पॉलिसीज भी लगाई। उन्होंने जो जिस तरह कंपनीज के अंदर होता है नॉर्मली कि आपको सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉलेशन करवाने के लिए आईटी को बुलाना पड़ता है, बट वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। और ये सारी चीज़ें फिर हमने इम्प्लीमेंट की, कुछ और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया, और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद अब तक बस सिक्योर बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो कॉमन, जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, जी जी बिल्कुल। उनके लिए डेली लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि रिस्की हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट्सएप पे जो है आपको कोई ऐसा लिंक सेंड करे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, या फिर, तो आपको क्या लगता है कि नॉर्मल जो लोग होते हैं वो किस तरह की चीजों पे जो है धोखा खा सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप है, और आप एक नॉन जी टेक्निकल बंदे को, लेट से, उनको आप कितना नुकसान पहुंचाना
पहुंचा सकते हैं। अभी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम बता देते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे। उनको कितना इजीली और कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते अच्छा आबिद भाई, इसके अंदर ना साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक टर्म है जिसको हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। हैं। अच्छा। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आप सामने वाले बंदे को मैनिपुलेट करते हो, आप सामने वाले बंदे की साइकोलॉजी देखते हो, बस। उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप उसको मैनिपुलेट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट्स की बात करते हो, आजकल जो थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ जो निज़ाम आजकल चल रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर, हम्म, आपके पास स्टूडेंट्स के लैपटॉप स्कीम्स आती हैं, ठीक हम्म, है, डिफरेंट स्टूडेंट्स आपको लिंक शेयर करते हैं जो कि एक नॉर्मल सिनेरियो है। मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स के आते रहते हैं, सर ये देखें लैपटॉप स्कीम है, इसको वेरीफाई कर दें। तो उसका वेरीफाई करने का तरीका मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि लास्ट पे gov.pk लिखा होगा, अगर किसी लिंक के साथ gov.pk नहीं लिखा तो वो ऑथेंटिक लिंक नहीं है। अक्सर आ रहे होते हैं .com.pk, वो ऑथेंटिक लिंक्स नहीं होते। अच्छा। बच्चे क्या करते हैं, उनको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद अपनी सारी डिटेल वहां पे दे देते हैं, यूजर ने पासवर्ड भी वहां पे क्रिएट करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो पासवर्ड वहां पे दे रहे होते हैं वो बाकी सब प्लेटफॉर्म्स पे उनका वही ईमेल और पासवर्ड चल रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर फेसबुक की बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, लिंक्डइन वगैरह की, तो जो ईमेल और पासवर्ड वहां पे वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए देते हैं, वही पासवर्ड वो हर जगह पे यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। दूसरा, एक और बात में जरा आजकल मेरे साथ सुनाई उसको चल रहे थे, कुछ लोग मेरे पास आए फॉर द सोल्यूशन। जब तक लालची लोग जिंदा है ना, स्कैमर्स मर नहीं सकते, उनका रोजगार चलता रहेगा। बहुत ज्यादा लोग जो है वो सस्ते की वजह से धोखा खाते हैं। OLX पे लोग बैठे हुए हैं, आईफोन आपको एक जिसकी जनरल प्राइस है 1.5 लाख, वो आपको 80,000 रुपए के अंदर मिल रहा है। ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, बयाना कर देते हो जी मैं भेज दूंगा ये वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन का फायदा उठाते हैं, और बहुत ज्यादा लोग इनके शिकार बन जाते हैं। मेरे पास रिसेंटली केस आया था, 19 साल की बच्ची थी जिसने तकरीबन कोई 2.5 लाख रुपए के राउंड अबाउट एक बंदे को पेमेंट सेंड कर दी। अच्छा। पेमेंट सेंड क्या कर दी, उस बंदे ने कहा कि आप मुझे इतने पैसे देंगे तो आपको डेली बेस पे जो है ना पेमेंट आती रहेगी। उसने ना घर में किसी को बताया ना कुछ, और उसने अपने साथ साथ अपनी जो कॉलेज की दोस्तें थी उनसे भी पेमेंट्स पकड़ी, उनको भी साथ में फंसा दिया। हम्म, तकरीबन 2.5 लाख के राउंड अबाउट वो पेमेंट बन रही है जो इजी पैसे के थ्रू उसने उसे सेंड की। और उसके बाद हमने फिर इस केस को स्टार्ट किया, जैसे इसके पास पेमेंट थी तो उन्होंने जो है वो फर्दर केस लॉन्च किया, और अभी इसके ऊपर एक्शन चल रहा है। मतलब ये सिनेरियो चल रहे हैं नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर। तो एक जो नॉर्मल यूजर है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताया कि नॉन टेक्निकल बंदा है, उनको कितना हम्म। नुकसान पहुंच सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल उसका मोबाइल का क्या, उसके मोबाइल का कैमरा इजीली एक्सेस हो सकता है? क्या उसके सारा कुछ मोबाइल आता का है, डेटा इजीली एक्सेस हो सकता है? इजीली का मतलब है कि सारा वो। कुछ एक्सेस हो जाता है। हमने बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ ना, अच्छा। तो हमने अपने कुछ टूल्स बनाए हुए हैं, ऐसे टूल्स हैं जिसका नॉर्मल बंदे को नहीं पता। अगर मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लिंक पे क्लिक करते हैं, सिर्फ नॉट ओनली कि आपके पास बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आपकी मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर अच्छा। लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ पे बैठे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपके कैमरे की पिक्चर्स हमारे पास आ सकती हैं। कुछ और चीजें होती हैं जो कि हम मैनिपुलेशन के साथ निकलवाते हैं। और फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक वीडियो सेंड की, अच्छा। वीडियो आपने डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, हम्म, आपने उस वीडियो के ऊपर क्लिक किया, उसके अंदर एक बैक एंड पे कोड था, कोड अच्छा। एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, कोड एग्जीक्यूट होगा, आपके सिस्टम के अंदर एक हमारा मालवेयर आ जाएगा, हमारा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा जो आपको नजर भी नहीं आएगा। अच्छा। उससे आपका पूरा का पूरा सिस्टम, आपका पूरा का पूरा एंड्रॉइड हमारे पास आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नहीं, ये बहुत कुछ हो मतलब सकता है। अब जैसे फॉर हाँ जी। एग्जांपल लेट्स से एक नॉर्मल बंदे को किसी ने वीडियो सेंड की व्हाट्सएप के ऊपर, हाँ जी। तो वो बिल्कुल। क्या उसको लगेगा अच्छा वीडियो इसने भेजी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, प्ले कर लेता हूँ, तो इसमें क्या मतलब, इसमें क्या, वो कैसे बेसिकली एक्सेस इसके हो? बैकएंड पे कोई ना कोई कोड हमने एग्जीक्यूट करवाया होता है, साथ में कोई ना कोई कोड लगा होता है वीडियो के। इसकी एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी आपको समझाने के लिए इस तरह देता हूँ कि आपको मैंने एक एप्लीकेशन सेंड की एग्जांपल के तौर पे कि यार ये व्हाट्सएप है, इसका जी। जीबी वेरिएंट है, या हम्म, ये कोई एप्लीकेशन है, ऐसे ये होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने विक्टिम को देखते हैं उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम किसी ना किसी ऐप के साथ, किसी ना किसी और चीज के साथ, पीडीएफ के साथ, मतलब उसका साइज कंपेयर टू अदर पीडीएफ से अदर वीडियो ज्यादा होता है। वो नॉर्मल वीडियो की हाँ। तरह 10 MB के डाउनलोड नहीं होती, वो हम्म, डाउनलोड होने में, एग्जीक्यूट होने में टाइम भी ज्यादा लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक एप्लीकेशन भेजी, मैं आपको कहता हूँ यार इससे आप किसी का व्हाट्सएप हैक करते हो। अच्छा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम क्या करते हैं उन्हें कहते हैं यार ये लो, इससे आप किसी का भी जो है ना वो व्हाट्सएप हैक कर सकते हो। हमने उसको एप्लीकेशन सेंड की, उस एप्लीकेशन के साथ हमारा कोड चल रहा होता है, तो वो एप्लीकेशन अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर ली उन्होंने। उसके बाद क्या होता है, उस एप्लीकेशन ने तो चलना नहीं है, उसके साथ हम्म, जो दूसरी एप्लीकेशन, हिडन एप्लीकेशन, हिडन कोड हमारा होता है, वो उसके साथ एग्जीक्यूट होता है उसके कंप्यूटर में, उसके एंड्रॉइड में, सारा कुछ हमारे पास आ जाता है। हमारे पास डिफरेंट काइंड के सॉफ्टवेयर बने हैं जो हम बनाते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट होती है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया, हमारी कोई चीज़ चलना बंद हो जाती है, हम उसको
अपग्रेड करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको अपने पास रखते हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो हम उसे यूज कर सकें। अक्सर फ्रॉडियों को, जो फ्रॉड्स करते हैं, फ्रॉडस्टर, उनके साथ हम थोड़ा सा फ्रॉड कर देते हैं, उनके साथ अच्छा। हम थोड़ा सा स्कैम कर देते हैं। पकड़ने के लिए हमने टूल्स बनाया हुआ है, कुछ इस तरह के जुगाड़ हमने लगाए हुए हैं, तो ये इस तरह निजाम चलता है। नॉर्मल बंदे को जो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, हम्म। उसको चीजों के बारे में आइडिया नहीं होता, ठीक अच्छा। है, तो वो जल्दी से हमारे जाल में फंस जाता है। ये सिनेरियो है। अच्छा, तो मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक नॉन टेक्निकल बंदे को हम्म, व्हाट्सएप के ऊपर कोई वीडियो आई, कोई पिक्चर आया, उसको हाँ जी, पता भी नहीं चलेगा, और उसका जो है कैमरा एक्सेस हो गया, उसका फोन एक्सेस हो गया, और वो जो है बिल्कुल ऐसे ही है। कंप्रोमाइज हो गया उसका। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं पता चलेगा। अच्छा। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि फॉर एग्जांपल जो बिगिनर्स है, क्योंकि मैंने एक वीडियो हम्म, बनाई थी रिसेंटली, तो मैंने उसमें यही कहा था कि आपको कौन से स्किल के रिलेटेड जो है नॉलेज चाहिए। तो मोस्टली हम्म। जो कमेंट्स थे वो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड थे। तो जो वो बिगिनर्स है, वो अगर अभी जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, या आप अपने आप को अगर एज अ बिगिनर समझें, लेट से कि आपको अभी कुछ भी नहीं पता और आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अच्छा देखिए, साइबर सिक्योरिटी जो है ना, ये बहुत ही एक बड़ी डोमेन है। आपको हम्म। पता है, आईटी की या जितनी भी डोमेन है सारी इसके अंडर ही आती हैं। अच्छा। सो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से तो आपको स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम बेसिक नेटवर्किंग। ठीक है, हम्म। आप लोग यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं कमटिया A+ सर्टिफिकेशन। आपको हार्डवेयर के बारे में थोड़ा पता हो, थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो ना, लैपटॉप क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, कैमरा क्या होता है, आपको इससे स्टार्ट करना है। ठीक है, चीज़ों के बारे में पता हो आपको, माउस किस तरह काम करता है, हम्म। कैमरा काम किस तरह करता है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आगे जाके आप बहुत डिटेल में इनको देखेंगे कि चीज़ें काम किस तरह करती हैं। फिर अच्छा। आपने आना है बेसिक नेटवर्किंग पे। ठीक है, कि हम्म। दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, मतलब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई चीज़ आपने भेजनी है, तो वो हम्म। कैसे जाती है, क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, क्या क्या हर्डल्स होते हैं, फायरवॉल क्या होता है, इस तरह के और सिनेरियोज को आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, राउटर से राउटर कम्युनिकेशन कैसे होती है, बेसिक नेटवर्किंग आप लोग पढ़ते हैं। हम्म। फिर उसके बाद आप लोग आ जाते हैं डिफरेंट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस पे, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, या और भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज कर सकते हैं। हैकर वो बंदा होता है जिसको टेक्निकली चीजों के बारे में पता होता है, उसको पता होता है यार विंडोज है ना, विंडोज के अंदर ये एक छुपी चीज है जिसके बारे में नॉर्मल बंदे को नहीं पता। अच्छा। उसका फायदा कौन उठाएगा, हैकर उठाएगा। हम्म। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ छोटी सी एक बात करता हूँ, बहुत ज्यादा कंपनीज के अंदर हम ऑडिट्स वगैरह करते हैं ना सिक्योरिटी के, तो बहुत ज्यादा और भी कंपनीज उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, तो हम जाते हैं थोड़ा सा उनसे ज्यादा खुश होते हैं। हम हम्म। बहुत ज्यादा एक बेसिक सी चीज बताता हूँ, लैपटॉप की यूएसबी पोर्ट ओपन होती है। अच्छा। कंपनी साइबर को ऑडिट करके गई है, लेकिन उसने बेसिक सी चीज नहीं देखी कि उनका जो सर्वर पड़ा हुआ है उसकी पोर्ट्स ही ब्लॉक नहीं है। कोई हैकर आता है, मूवीज में जब आपने देखा होगा शायद कभी, हाँ। हैकर आता है, यूएसबी प्लग इन करता है, सारा डाटा आ जाता है। हाँ। हमारे पास एक हैकिंग की दुनिया में एक रबर डकी के नाम से यूएसबी है, जो कि अच्छा। हैक फाइव के नाम से कंपनी, एक ब्रांड है जो कि हैकिंग के डिवाइसेस को सेल करता है। ओजी केबल, पाइनएप्पल, कुछ उनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि दुनिया बाय करती है। हम्म। उसमें से एक है रबर, सिस्टम में प्लग इन करते हैं, सारा डाटा आपके पास, दैट्स इट। इस तरह की चीज़ें हम खुद भी बना लेते हैं, मतलब हमें वो बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक अच्छा। नॉर्मल यूएसपी को उसका थोड़ा-सा कोडिंग वगैरह करके, कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह उसके अंदर रन करके, तो हम उसको बना लेते हैं। खैर, जनरल से एग्जांपल आपको मैंने दिया, आपके सामने रखी है कि यूएसबी पोर्ट आपकी ब्लॉक नहीं है। एक अच्छा। हमारे लिए तो, आप नॉर्मल बंदे के लिए तो ये बहुत छोटी-सी चीज़ है। हाँ। लेकिन एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हमने क्योंकि बेसिक से लेके एडवांस सारे ऑडिट्स वगैरह के अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ देखनी होती है, तो यूएसबी पोर्ट ओपन है, ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो आ जाता है। इसी तरह से आपको पता हो कि भाई ये एक कंप्यूटर है, इसकी हार्डवेयर काम किस तरह करती है, इसका सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है, फिर चीज़ें काम किस तरह करती है। इसका एंड्रॉइड के ऊपर आते हैं, हम्म। अगर लोग कहते हैं हमने एंड्रॉइड हैकिंग सीखनी है, जी। हमारे पास बच्चे आते हैं ना जो स्टार्टिंग के ऊपर, वो कहते हैं सर हमें वाईफाई हैकिंग सिखा दें, सर हमें कंप्यूटर हैकिंग सिखा दें, सर हमें एंड्रॉइड हैकिंग सिखा दें। हम अच्छा। लेके चलते हैं, ठीक है चलो। हम उन्हें वो सारी चीज़ें तो सिखाते हैं, लेकिन हम उन्हें जॉब रेडी भी करते हैं। क्योंकि अच्छा। गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव है ना, नेपटेक का, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा। 3 महीने का कोर्स होता है आपका, 4 घंटे की डेली की क्लास होती है, तो अच्छा। हमने बच्चों को ट्रेन करना होता है। हम हम्म। बेसिक से लेके चलते हैं, एडवांस तक उसको लेके चलते हैं। तो अगर कोई बच्चा इसमें आना चाह रहा है, तो हम्म। स्टार्टिंग के ऊपर मैं थोड़ी-सी सर्टिफ़िकेशन वगैरह बता देता हूँ ताकि सर्च करना भी आसान हो जाए। यूट्यूब पे जाके लिखना है कमटिया A+ सर्टिफ़िकेशन। आपके पास कुछ सर्टिफ़िकेशंस हैं जो कि ग्राफ़िकल मतलब थोड़ी-सी वीडियोज़ बनी हुई हैं, वो ज़्यादा अच्छे बच्चे समझ लेते हैं। तो हम्म। अगर आप कहते हैं मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूँगा, पहले उसको देखें, आपको थोड़ा हार्डवेयर के बारे में पता हो, जी। बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में पता हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये वो दिस एंड दैट। उसके बाद फिर आप बेसिक नेटवर्किंग कर लें, ज़्यादा एडवांस ना करें। अच्छा। उसके बाद कुछ सिनेरियोज़ हैं, फिर साइबर के अंदर कुछ डोमेन्स हैं, अगर मैं क्लियरली बात करूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने सॉक की बात की। अब अच्छा। सॉक को अगर मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं थोड़ा-सा पहले भी इसका नाम लिया है। हम्म। सॉक के अंदर एक कंपनी के 4000 यूज़र्स हैं। अच्छा। हर यूज़र को आप
एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हो कि उसके कंप्यूटर के अंदर किस टाइम उसने लॉगिन किया, किस टाइम उसने क्या किया, जितनी डिवाइसेस है नेटवर्क की सारी आप लोग मॉनिटर कर रहे हो, तो आपका एक प्लेटफॉर्म, एक सर्वर है जिसके ऊपर सारा कुछ आ रहा होता है। फिर एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, कंप्लायंस का डिपार्टमेंट, अगर आप साइबर में कंप्लायंस की बात करो, कंप्लायंस डिपार्टमेंट वो होता है जिसने हर चीज को मेक श्योर करना है कि जो साइबर की पॉलिसीज हैं वो इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं होती तो एक्शन लेते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग की अगर बात करें, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपने नाम सुना होगा। जी। आप नेटवर्क्स को, आप कंप्यूटर्स को पेनिट्रेट करते हो, कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे वो आपको एक्सेस देते हैं या एक्सेस नहीं देते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। आप उनके नेटवर्क को, आप उनके कंप्यूटर को हैक करते हो, फिर आप उस कंपनी को बताते हो कि यार ये वीकनेसेस नहीं आपके सिस्टम के अंदर, आपके नेटवर्क में, या जो भी सिनेरियो है, तो ये वीकनेसेस आपने फिक्स करनी है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में है कि आपने उसको फिक्स भी करना है तो आप फिक्स भी करते हो, वरना आप उन्हें दे देते हो कि भाई ये चीज़ है, उसका आप एक्स्ट्रा पे मतलब वो आपको कंपनीज कर देती हैं अगर उन्हें रिजॉल्व करवाना है। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप पेनिट्रेट करते हो, हैक करते हो, उनको बताते हो कि भाई ये वीकनेसेस नहीं, और कंपनी इसको रिजॉल्व करती है। बग बाउंटी की बात करते हैं, जो कि अक्सर आप लोग सुना होगा बग बाउंटी क्या चीज़ है। बहुत ज़्यादा लोगों को इसका इंटरेस्ट भी होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बग बाउंटी का। बग बाउंटी के अंदर आप डिफरेंट वेबसाइट्स को, डिफरेंट मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस को देखते हो, इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, वेबसाइट को चेक किया, इसके अंदर कोई बग तो नहीं है। बग का आपको आइडिया होगा, आप डेवलपर हैं माशाल्लाह से, तो नॉर्मल बंदों के लिए बता देता हूँ, कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी, कोई ऐसी वीकनेस जो कि वेबसाइट के कोड को, उसकी फंक्शनलिटी को सही से काम करने नहीं देती, या फिर उसकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो माल फंक्शन कर सकती है। इस तरह की वीकनेसेस को डालना, तो ये कुछ डोमेन्स है। तो आपने बेसिक कर लिया, बेसिक टर्म्स के बारे में आपको पता चल गया, आपको बेसिक अटैक्स के बारे में पता चल गया, आपने बेसिक हार्डवेयर से स्टार्ट किया, नेटवर्किंग पे है, नेटवर्किंग से स्टार्ट किया, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में देखा। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह से बात करते हो लाइनक्स की, ठीक है, लाइनक्स या लिनक्स हम पाकिस्तानी कह देते हैं, गोरेज को लाइनक्स कहते हैं। लाइनक्स को आप देखते हो क्योंकि वो थोड़ा विंडोज से पूरा अपोजिट है। जब कोई नया बंदा इसके ऊपर आता है ना, सारा कमांड्स लगानी पड़ती हैं आपको, आपने वो पढ़ा, उसके बाद फिर आप डोमेन सिलेक्ट करते हो, आप भाई जिस डोमेन के अंदर आपने जाना होता है, जो आपने नौकरी करनी होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को फिर स्किलफुल करते हो। अगर आपने सॉक में जाना है तो आप सॉक की प्रैक्टिस करते हो एडवांस के ऊपर, ठीक है। अगर आपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है तो आप पेनिट्रेशन की सर्टिफिकेशन करते हो, आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग की आगे स्टडी करते हो, उसके ऊपर अपने एक्सपर्टीज बनाते हो। तो अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए हो किसी भी डोमेन के, अगर कोई जाना चाह रहा है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो बच्चे कर सकते हैं, बहुत ईजी है, और कोई भी कर सकता है, जरूरी अच्छा। नहीं है कि अगर कोई कंप्यूटर साइंस की दुनिया से नहीं है तो जी। अच्छा, तो आपने कहा कि फॉर एग्जांपल जो बिगिनर्स है वो लेट से यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, कोई हम्म, प्राइवेट या इस तरह से जो है अच्छी एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं आपको अगर खुद पर्सनली जो मेरे थॉट्स है वो ये है कि कंप्यूटर के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, चाहे वो हम्म, कोडिंग है, चाहे वो हैकिंग है, डिजाइनिंग है, या इस तरह की चीजें, मुझे पर्सनली हम्म, ऐसा लगता है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है जो हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, आई वुड हम्म, से कि उसके बगैर भी आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं, एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। तो आप क्या जी। कहते हैं कि उनके बगैर भी आप एक अच्छे हैकर बन सकते हैं? भाई मैं आपको ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। हम्म। मेरी जो जॉब्स थी ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटीज के बगैर थी, डिग्री के बगैर थी। अच्छा। अब जाके मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, उससे पहले जितनी मेरी जॉब थी विदाउट एनी डिग्री थी। हम्म। यूनिवर्सिटी में तो हम बाद में भी नहीं गए, हमारी ऑनलाइन डिग्री चल रही थी, तो हम्म। उसके बाद हमें मिल गई, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो हम गए ही नहीं है। और जो हमारे दोस्त साहब आप यूनिवर्सिटीज जाते थे, वो बेचारे अभी तक जॉब्स ढूंढ रहे हैं। हम्म। हमने यूनिवर्सिटी को थोड़ा प्रायोरिटी नहीं दी, हमने थोड़ा स्किल सेट को प्रायोरिटी दी, हमने लर्निंग की, हमने जॉब्स की, डिफरेंट जॉब्स की, एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस बढ़ाया, उसके बेस पे हमारी सैलरी भी ऐसा ऐसा बढ़ती गई, हमें इसका फायदा हुआ। हमारी यूनिवर्सिटीज वाले फेलो जो हैं वो सिर्फ यूनिवर्सिटी करते रहे, साथ में कुछ जॉब नहीं की। चलो साथ में कुछ पार्ट टाइम पढ़ लेते, कोई छोटी मोटी आईटी की, साइबर की जॉब कर लेते। 4 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे की सैलरी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। तो ये चीज होती है यूनिवर्सिटीज के अंदर। मैं आपको सीधी सी बात करता हूँ, हम्म। यूनिवर्सिटीज के अंदर, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के अंदर आपको कुछ भी नहीं सिखाते। अच्छा। साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज लोग करवा रहे हैं, हमारा काम है फ्री में, मतलब हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, हम किसी से पैसे नहीं चार्ज करते। अच्छा। जो लोग 35,000 रुपये आपसे ले रहे हैं, उन्होंने अपनी रोजी चलानी है, उन्होंने आपके नखरे भी उठाने हैं, और उन्होंने आपको सिखाना भी कुछ नहीं है। बहुत कम हो सकता है कि रेयर पर्सन हो जो आपको सिखाए, जो आपको चीज़ों के बारे में डिलीवर करे। जो बंदा आपको 35,000 रुपये का कोर्स बेच रहा है ना, सीधी सी बात करता हूँ, उसे 15,000 रुपये टीचर को देना है, हम्म। उसने 25,000 रुपये अपने पास रखना है। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर 15,000 वाला टीचर आपको क्या सिखाएगा, मुझे आप खुद बताएं। वो बंदा एक बच्चे से 15, 5 बच्चे भी हैं तो कितना बन गया उसका। उसका हम्म। निज़ाम मंथली मेरे ख्याल से नहीं चल सकता अगर वो इस तरह चल रहा है तो। अच्छा। हमारा गवर्नमेंट के साथ काम होता है, गवर्नमेंट ज़रा हाईली पेड करती है हमें, अच्छा। और हमारी कोशिश होती है जितना हमारे पास नॉलेज है, जितनी हमने प्रैक्टिकल नॉलेज, जितना एक्सपोजर हमने लिया, हम बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, और ये थोड़ा निज़ाम होता है।
अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी के, मतलब मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं सिखाती, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाती है, अच्छा। लेकिन आपको जॉब रेडी करके यूनिवर्सिटी नहीं देती। मतलब पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको जॉब के काबिल नहीं बनाती। वो जो थोड़ा बहुत उन्होंने सिखाया होता है ना, जो हमारे बच्चे में बताते हैं, सर साइबर के अंदर हम्म। एक बंदा जो साइबर की डिग्री ले रहा है, तो साइबर के बारे में से कुछ नहीं पता होता, उससे हम बेसिक सी चीजें पूछते हैं, वहां पे स्टक हो जाता है। तो डिग्री को तो आप छोड़ दें, उसको हम साइड पे करते हैं। हम्म। साइबर जो है, अगर आपने एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है तो डिग्री कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। हम्म। देखिए, मैं आपको सीधी-सी बात बताता हूँ, हम क्योंकि साइबर के अंदर इन है, डेली बेस पे कोई नया से नया कट्टा खुल जाता है, कोई नया से नया रौला आ जाता है, कोई नई से नई चीज़ आ जाती है। हमें उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ती है। अगर हम नहीं करेंगे, हम एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, हम पीछे रह जाएँगे। हमारी जॉब लोग खा जाएँगे, जो नए बंदे जो काम कर रहे होंगे, एक्टिवली स्टडी कर रहे होंगे। तो ये वो डोमेन है जिसके अंदर आपको एक्टिवली पढ़ना पड़ता है, और बहुत मज़े की चीज़ है। कोई नया वायरस आ गया एग्ज़ाम्पल के तौर पे, कोई हाँ। नया मालवेयर आ गया, कोई नया अटैक आ गया डेली बेस पे, ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी, इस तरह की वल्नरेबिलिटी होती है, जो आज से पहले नहीं, मतलब कभी फाइंड आउट हुई। ज़ीरो डे अटैक इस तरह का अटैक होता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ज़ीरो डे अटैक्स ये हर हफ्ते कोई ना कोई नया कट्टा खुला होता है। हमें लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ मिला होता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आया ही होता है। तो बहुत मज़े की चीज़ है अगर किसी ने करना है। इवन कि मैं आपको थोड़ा-सा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मेरा मैट्रिकुलेशन थी, वो थी बायो के साथ। जो मेरा मैट्रिक था वो बायो के साथ किया है। अच्छा। एफएससी मेरी वालिद साहब थोड़ा उनकी घर में चलती थी। हम्म। एफएससी मेरी थी इंजीनियरिंग में, अच्छा। मतलब जो नॉन मेडिकल होती है। मुझे शौक था आईसीएस का, मैट्रिक से ही, क्योंकि एक शौक था, घर में कंप्यूटर था मेरे पास बचपन से ही। हम्म। कंप्यूटर का यूज़ करते आते थे, होता है ना गेमिंग शेमिंग, लेकिन एक शौक होता है हैकिंग का। तो जी। मेरे 1-2 दोस्त थे, उनके साथ मैंने घर में पंगे लेने। उस टाइम शायद मैं मैट्रिक में था जब मैंने लिनक्स इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर के अंदर। अच्छा। उस टाइम इंटरनेट पे इतना निज़ाम नहीं होता था। खैर पंगे-शंगे लिए, कुछ पंगे-शंगे हम करते रहे। शौक था। आईटी की जॉब थी, क्योंकि थोड़ा-सा स्टडी वगैरह किया हुआ था, आईटी की जॉब भी लग गई, और उसके बाद फिर साइबर में आगे काम-शाम करते रहे। अब मेरी जो डिग्री है वो मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर की है, इवन कि साइबर में भी नहीं की। कंप्यूटर साइंस की डिग्री जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा प्रेफ़र की जाती है। अच्छा। आप आईटी की डोमेन में भी जा सकते हो, नॉट ओनली हम्म। साइबर। ठीक है, साइबर की स्पेसिफाई हो जाती है ओनली फॉर साइबर। हम्म। बताने का मकसद ये था, मैट्रिक मेरा बायो के साथ था, एफएससी मेरी प्री इंजीनियरिंग थी, लेकिन अच्छा। आगे मैं काम क्या कर रहा हूँ, साइबर में। अच्छा। तो इससे। पाकिस्तान के अंदर बहुत तरह के बच्चे आते हैं जो कहते हैं हमने तो कभी कंप्यूटर का सी भी नहीं पढ़ा, तो अच्छा। हम कैसे हैं। आजकल तो बहुत इजी है, आपके पास हर चीज़ ऑनलाइन पड़ी है, रिसोर्सेज पड़ा हुआ है। मैंने अपना फ्री का कोर्स बनाया हुआ है, अगर किसी को चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा, मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो बच्चों को हेल्प कर देता है, और उसके पैसे भी नहीं है, मतलब फ्री में है, बच्चे ताकि कमाएं, हमें अल्लाह ताला उसका अजर देता है, हमें यही चाहिए बस। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट से अगर आपके पास डिग्री नहीं है या आप यूनिवर्सिटी नहीं गए तब भी आप कर सकते हैं। लेट से आप गए हैं लेकिन आपने मेडिकल पढ़ा, मेडिकल जो है पढ़ा है, तो तब भी आप हम्म कर सकते हैं, बट एक डेडिकेशन चाहिए, राइट? आपको सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, बिल्कुल आपकी बहुत प्यारी बात है। डिग्री मैटर नहीं करती, आपका स्किल सेट मैटर करता है। जिस कंपनी ने आपको हायर करना है ना, फॉर एग्जांपल साइबर का एक रोल है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हमें 100 का बंदा चाहिए। अब हम्म। 100 के बंदे का जो हमें चाहिए, हम उसका इंटरव्यू करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है। अगर उसको वो चीज़ें आती होंगी, हम उसको हायर कर लेंगे। हम्म। डिग्री एक छोटी सी चीज़ है, हम देखते हैं कि कहाँ से की है, क्या नहीं की, वो वैसे ही देख लेते हैं। वो कहते हैं ना, खाता पूरी करना है हमने, कि अच्छा। चलो डिग्री की है, बंदा थोड़ा प्रोफेशनल है, बच्चों वो वाला माइंडसेट उसका नहीं है। कंपनी सिर्फ ये देखती है, बाकी देखा जाता है आपका स्किल सेट। अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारी अपनी कंपनी भी है, हम सर्विसेज भी दे रहे हैं डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट ब्रांड्स को, हम्म। तो उन्हें बंदे चाहिए होते हैं ना, तो हम रिसोर्स आउट, मतलब फाइंड आउट करके उन्हें दे देते हैं। इंटरव्यू वगैरह किया, कोई अच्छा बच्चा ढूंढा, उन्हें दे दिया, तो उनको इतना खपना नहीं पड़ता हमारे पास, क्योंकि बच्चे हम ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की हमारी वहाँ पे जॉब भी लग जाती है, हमें ये फायदा हो जाता है। हम्म। और हमारे कुछ कंपनीज के अंदर जो आज से 10 साल पहले हमारे साथ वहाँ पे जॉब कर रहे थे एज अ आईटी असिस्टेंट, एज आईटी ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव आईटी, वो आज डायरेक्टर्स लगे हुए हैं, तो हमें ये फायदा हो जाता है। मार्केट में थोड़े रेफरेंसेस होते हैं। हम्म। तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है डिग्री की। हाँ, कुछ कंपनीज रिक्वायर करती हैं, अच्छा। लेकिन अगर जॉब की बात की जाए कि सिर्फ डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो ये मैथ गलत है। मैं अच्छा। आपके सामने बैठ सही। जी। वलीद भाई, थैंक यू सो मच। तो हम कंक्लूड करते हैं एंड में, आप अगर कोई मैसेज देना चाहें नॉन टेक्निकल लोगों के लिए जो कि टेक्निकल जी, में, जी। तो क्योंकि आपने जो जो पहले बात की ना, उससे तो मुझे यही लग रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मली व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, मैं कोई शॉप हुँ, है मेरा, मैं जनरली हुँ, व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ, मैं टिकटॉक यूज कर रहा हूँ, तो आपने हुँ। जो बात की उससे तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो मैं अपने फायदे के लिए यूज कर रहा हूँ ये मेरे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो आप क्या बिल्कुल मैसेज होता है। देना चाहेंगे, जो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि उनको कौन सी चीज का एहतियात जो है करना चाहिए? अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके अक्सर लोगों के ना फ़ोन्स के अंदर
व्हाट्सएप के अंदर कोई वीडियो वगैरह आती है तो ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग पे लग जाती है, डाउनलोड हो जाती है। हम्म। सबसे पहले तो आपको वो अपना ऑफ कर देना है। कोई फाइल आती है ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है आपके फ़ोन में, वो रखी जाती है, आप जब दिल करता है देख लेते हो। हाँ, वहाँ पे सबसे पहले तो ऑप्शन आपने होता है कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड, बिल्कुल, यस और नो। बिल्कुल, आपने उसे बंद कर देना है। दूसरा, इन केस अगर आपके पास कोई लिंक आता है, अच्छा। आपने उसको ओपन करने से पहले उसको देखना है, आपको पता चल जाता है देख के। अगर वो समथिंग लाइक टीनी यूआरएल हो गया, या कोई बहुत लंबा यूआरएल है, उसके ऊपर आप क्लिक नहीं करना। अगर आपके पास क्लिक आपने कर दिया गलती से, अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो खुदा का वास्ता नहीं करना। ठीक है, हम्म। आप अलाउ पे क्लिक करते हैं, आपकी सारी की सारी जो भी परमिशन होती हैं उसको मिल जाती हैं, लाइक हम्म। कैमरा ये वो, फिर आप इसे बंद कर दें उसको। अच्छा। आपने लिंक को क्लोज कर दिया, लेकिन फिर भी आपकी जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हो गए, आपके कैमरे की एक्सेस, सारी चीज़ें उनके पास एक बार आपने कर दिया चले जाती हैं। इस अच्छा। तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मैं आपको ऑब्वियसली नहीं बता पा रहा, लेकिन ये कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह कभी तो बात करेंगे। ये अलग से एक सिनेरियो है, अलग से सारी की सारी चीज़ें इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। अच्छा। और अगर कोई बंदा आपको कोई सस्ती चीज़ दे रहा है एज अ नॉर्मल पर्सन, तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स का थोड़ा सा और सिनेरियो होता है। नॉर्मल एग्जैक्ट। बंदों के साथ या तो फ्रॉड होता है, या तो हम्म। उनको कोई कॉल आती है, भाई हमें ओटीपी दे दो, हम राइडर बात कर रहे हैं। मैं आपको हम्म। मजे की बात बताता हूँ, लास्ट मंथ मेरी अपनी फूफो उनकी बेटी की शादी हुआ है, अकेडमी बैठी हुई थी, अच्छा। कॉल आई है, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ, तो उन्होंने कहा आपका ऑर्डर आ रहा है, आपको कोड आएगा, आप दे दें। कोड दिया, उसका व्हाट्सएप हैक हो गया, तकरीबन मुझे 3 दिन लगे हैं उसको वापस रिकवर करने में। अच्छा। हम कब तक, क्योंकि ज़रा घर का काम था तो थोड़ी प्रायोरिटी पे भी था, हम्म। वरना थोड़ा हम टाइम ज़्यादा ही लगाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया नॉन टेक्निकल लोगों के लिए। अभी जी, अगर हम बिल्कुल। टेक्निकल लोग जो है या जो बिगिनर्स है, हुँ, उनको क्या जो है आप कहना चाहते हैं कि आप अगर सिंगल लाइन में उनको आंसर देना चाहिए कि अच्छा आप ये करो उसके बाद जो है आप हुँ। समहाउ सक्सेसफुल हो जाओ। अच्छा, जो बिगिनर्स हैं, जो साइबर के अंदर स्टार्टिंग पे आना चाह रहे हैं किसी ने, हम्म। सबसे पहले तो आपने कोई ना कोई डोमेन सेलेक्ट करनी है। आप मार्केट में सर्च करें, देखें साइबर के अंदर जो लोग आ रहे होते हैं ना, 2 तरह के लोग होते हैं। या हम्म। तो एक जॉब करने आ रहा है, या एक वो बंदा है जिसका माइंडसेट रॉन्ग है, वो कुछ गलत करना चाह रहा है। मैं सीधी-सी बात करता हूँ। सही है। नौकरी वाले बंदे थोड़े से माइंडसेट उनका और होता है। एक बंदे होते हैं कि यार हम किसी के साथ गलत करेंगे। हम्म। जिस तरह एग्ज़ाम्पल के तौर पे कार्डिंग का शायद आपने नाम सुना हो। मैं उस साइड पे आपको इस पूरे पॉडकास्ट में लेके नहीं गया। एक हम्म। डार्क साइड है साइबर की, जिसके अंदर आप लोगों को ज़रा थोड़ा-सा तंग करते हो, आप उनकी पेमेंट्स ले ली, आप उनके साथ कुछ गलत करते हो, उन्हें तंग किया कि भाई मुझे इतनी पेमेंट करोगे तो मैं ये करूँगा, वरना ये आपकी चीज़ें मेरे पास हैं, या मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। अच्छा। 2 तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं। हम्म। सेकंड माइंडसेट वालों को तो हम जो है वो देखते ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं करते, जो सीधी सी बात है। हम्म। अगर कोई जो माइंडसेट से आना चाह रहा है, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई कुछ गलत करेगा, उसका नुकसान भी हमें आएगा, हमें उससे गुनाह भी एग्जैक्टली। मिलता जाएगा। तो हलाल कमाना चाह रहा है, जो जॉब के माइंडसेट से जो अपना एक नाम बनाना चाह रहा है इंडस्ट्री में, वो हम्म। क्या कर सकता है? वो सबसे पहले तो डोमेन सेलेक्ट करे। अच्छा। डोमेन सेलेक्ट करने के बाद उस डोमेन के ऊपर वर्किंग करे। जब हम्म। उसके ऊपर वर्किंग करेगा बेसिक से लेकर एडवांस तक, ऑटोमेटिकली उसको हर चीज़ के रिसोर्सेज मिल जाएँगे। किसी जीपीटी के पास चला जाए, किसी एआई के पास चला जाए कि भाई मैं सॉक के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, मैं कंप्लायंस पे काम करना चाह रहा हूँ, मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे काम करना चाह रहा हूँ, मैं बग बाउंटी पे काम करना चाह रहा हूँ। कोई भी डोमेन सेलेक्ट करें जिसमें उनका इंटरेस्ट है। जीपीटी को दें, वो आपको सारा रोड मैप दे देगा। उसके अलावा अगर आप साइबर सिक्योरिटी को लेके चलते हो, उसके आप गूगल करोगे ना रोड मैप, तो आपके पास पहली दूसरी वेबसाइट्स आ जाएगी रोड मैप के नाम से ही। उसके हम्म। ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो एक रोड मैप पूरा उन्होंने आपको बना के दिया हुआ है, आपको कहीं और जाना भी नहीं पड़ता। अच्छा। स्टार्टिंग पे बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग है, डीएससीपी क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही होती हैं। तो अगर आप उसको फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। हम्म। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगा, कोई ठीक। इश्यू नहीं। ठीक है, चलें। वलीद भाई कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह खैर। हम यूजर्स की रिस्पांस को देखेंगे। अगर उनको कुछ और पूछना हुआ या कमेंट्स को जी, देखेंगे, जी, अगर ज़रूर। उसके रिलेटेड जो है फिर इंशाल्लाह आपको एक दफा और तंग करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर भाई टाइम। हाफ़िज़। और जज़ाकल्लाह भाई। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।